बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता है। मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें पै दर पै बढ़ाई गईं और एक और बड़ा बहरान जो है वो सर उठाए हुए है आने वाले दिनों में कि शायद पेट्रोल की किल्लत पाकिस्तान में पैदा होने वाली है। इसके साथ साथ आटे का बहरान ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि कल से पंजाब भर की फ्लोर मिल्स ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। आज के व्लॉग में इस पे बात होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन बात होगी कि मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो कहाँ जा पहुँचा है, मईशत कितनी दिगरगुं है, और ये सारी बातें हैं जिनका ज़िक्र आज के इस ख़ुसूसी व्लॉग में आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई गई इमरान खान के ख़िलाफ़, और जो आखिरी समरी थी जब उनको पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े की पेश की गई तो उन्होंने इजाफ़े से इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दी, बल्कि उल्टा उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया। कौम को उन्होंने सब्सिडी दी पेट्रोल पर, और 150 रुपये उस वक्त कीमत थी पेट्रोल की, और इसी तरह से उन्होंने बिजली जो है वो 5 रुपये फ़ी यूनिट उसकी कीमतों में कमी कर दी। उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई। नई हुकूमत ने आते ही बार बार ये बावर करवाया कि इमरान खान हमारे लिए माशी तौर पर बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, और उन्होंने जो तेल की कीमतें ना बढ़ाई हैं वो जुल्म किया है मईशत पर, पाकिस्तान पर, और इस वजह से हमें अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि IMF जो है वो अब नाराज़ है इस बात पर कि तेल पर सब्सिडी क्यों दी जा रही है, तेल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत का वजारत ख़जाना का कलमदान संभालते ही अगले रोज़ अमेरिका गए हंगामी तौर पर। IMF से उनके मुज़ाकरात हुए और उसमें यही कड़ी शर्त IMF ने रखी कि जब तक आप तेल पर सब्सिडी ख़त्म नहीं करते, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं करते, तब तक आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी और आपको किस्त जो है वो कर्ज़े की वो जारी भी नहीं की जाएगी। अब जनाब हुआ ये है कि इस हुकूमत ने पहले बड़ी गोमगो से काम लिया। हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की कि तेल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। फिर कभी कहा गया कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलवाया जाए तेल की कीमतों के लिए, फिर कहा इत्तेहादी मिलकर फ़ैसला करें, फिर कहा फ़ौज हमारी मुआवनत करे। खैर बिलाखिर इन्होंने कीमतें बढ़ाई अचानक 30 रुपये, और फिर एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था कि यकमुश्त 30 रुपये और बढ़ा दी कीमतें। आज भी बड़ा शोर था सारा दिन कि शायद आज रात को और इजाफ़ा होने जा रहा है, 210 रुपये से बढ़ाकर 237.86 रुपये ख़बरें गर्दिश करती रहीं। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल उस पर इतना शदीद आया कि हुकूमत को वजाहत देना पड़ी कि अभी ये अफवाहें हैं, हम कोई इजाफ़ा नहीं कर रहे। तो ख़बर यह है जी मेरे पास कि ज़िम्मेदार ज़राए ने यह ख़बर दी है कि आलमी इदारे जो तेल फ़राहम करने वाले हैं, दरामद कुनिंदगान हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है मकामी बैंकों की LC लेने से। लेटर ऑफ़ क्रेडिट, ओपन लेटर ऑफ़ क्रेडिट जो है उन्होंने आलमी बैंकों का मांग लिया है। अब मसला क्या है कि आलमी बैंक जो हैं उनकी ये शर्त है कि आप पूरी रकम जो है वो अदा करें और उसके इवज़ हम LC देंगे। अब हुकूमत दोबारा परेशान है। हुकूमत कोशिश कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना मिलकर, कि दरामद कुनिंदगान को इस बात पर राज़ी कर सकें कि आप हमसे 10 से 20% जो कीमत है उस पर LC लेने पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि डॉलर भी मुस्तहकम नहीं है, पाकिस्तान में शदीद मंदी है, मईशत ज़बूं हाली का शिकार है, रुपये की कीमत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज सामने आया है। मैं दोबारा दोहराता चलूँ, ज़िम्मेदार ज़राए ने ये ख़बर दी है कि आलमी जो इदारे हैं दरामद कुनिंदगान पेट्रोलियम मसनूआत के, उन्होंने मकामी बैंकों की LC लेने से इनकार कर दिया है। उनका मुतालबा है कि आलमी बैंकों की LC दी जाए, और आलमी बैंकों का ये तकाज़ा है कि आप पहले हमें पूरी रकम अदा करें तो हम LC उसके इवज़ देंगे। और अब हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है देने को। हुकूमत की कोशिश ये है कि 10 से 20% पर बात बन जाए, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आती। अब लामहला क्या होगा कि अगर ये बेल मंडे नहीं चढ़ती
तो आने वाले दिनों में तेल की तरसील रुक सकती है पाकिस्तान के अंदर, और फिर एक बड़ा बहरान होगा कि लंबी कतारें होंगी पेट्रोल पंप्स पर, शहरी खार होते फिरेंगे। तशवीशनाक हालात हैं आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ मैं आपको बतलाता चलूँ कि पंजाब में आटे का बहरान भी पैदा होने वाला है, क्योंकि कल जो आने वाला है 8 जून को तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं पूरे पंजाब की आटे की मिलें, उनके मालिकान ने ये ऐलान कर रखा है कि कल हम सारी मिल्स को बंद कर देंगे, बल्कि हुकूमत का जो सब्सिडाइज्ड आटा है हम वो देना भी बंद कर देंगे। इन लोगों का ये कहना है कि हम ये अमल उठा रहे हैं हुकूमत पंजाब के जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, अहलकार हैं, उनके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर। एक और बड़ी बदनज़मी देखने को आ रही है, बद इंतज़ामी देखने को आ रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अफसरान को ज़ाहिर है जब आप कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी में आप गलत फ़ैसले करते हैं, जब आप पर तनकीद होती है उन फ़ैसलों की वजह से, अवामी रद्दअमल सामने आता है, तो फिर आप और ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं, फिर आप सख्ती से दबाते हैं लोगों को। तो ये अब मुमकिन नहीं रहा दबाना। तो फ्लोर मिल्स ने कल ऐलान कर दिया है पूरे पंजाब की आटे की मिलों को बंद करने के लिए, और सब्सिडाइज आटा तक उन्होंने कहा है हम फराहम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन देखें इसके बाद क्या होगा। जब आटे का बहरान पैदा होगा, तंदूरों पे आटा नहीं मिलेगा, आम आदमी की एक जो 2 वक्त की रोटी है वो ही उस बेचारे की एक आखिरी ज़रूरत बची है। तो जब वही ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो कैसा कोहराम मचेगा मुल्क के अंदर। क्या फिर हमारे हाकिम भी आवाम को ये मशवरा देंगे कि अगर रोटी नापैद है, रोटी महंगी है, आटा महंगा है, तो आप केक क्यों नहीं खा लेते, जिस तरह के इनकलाब फ्रांस में बादशाहों ने आवाम को कहा था। तो जी तेल के बहरान के बाद आटे का बहरान भी पैदा होने जा रहा है। कल देखते हैं कि फ्लोर मिल्स क्या करती हैं, हुकूमत उनको राज़ी कर पाती है या नहीं कर पाती। अब आते हैं डॉलर की जानिब। डॉलर की कीमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में खुली मार्केट में 205 रुपये तक डॉलर जा पहुंचा है। रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में रिकॉर्ड कीमतें गिरी हैं पाकिस्तानी रुपए की। एक दिन में 2.37% जो है वो कमी देखने में आई है। तो ये सारे वो हालात हैं मईशत के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हुकूमत को चैलेंज दरपेश है। स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, उधर अफरात ज़र है, तेल जो है उसकी कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद वाकई अब वो दम तोड़ती जा रही है। दूसरी जानिब बिजली के जो इन्होंने निर्ख बढ़ाए हैं वो अभी तो भला हो, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि जब बिल आएंगे तो शायद आवाम को इतनी ज़्यादा उनकी चीखें ना निकलें, लेकिन अगर पूरी बिजली दी जाए तो उसके बाद जो मौजूदा निर्ख हैं बिजली के, उनके मुताबिक जब बिल आएंगे तो यकीन करें कि लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो या तो मीटर कटवा दें, शदीद गर्मी में वो कहाँ जाएं, अपने बच्चों के लिए क्या करें, क्या बंदोबस्त करें। अब जो एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, बेचारा ना तो वो यूपीएस से अफोर्ड कर सकता है, ना वो जनरेटर चला सकता है। एक बिजली है उसका आसरा, रात को उसने सोना है 2 घड़ी, सुबह उठ के उसने फिर ज़िंदगी की मुशक्क़त झेलना है, उसके बच्चे हैं मासूम। तो जब उसने, पहली तो बात है लोड शेडिंग में वो बिजली आ ही नहीं रही, आएगी तो वो चलाएगा कैसे कि बिजली का बिल ही वो नहीं अदा कर पाता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है जी कि हुकूमत की जानिब से ये सारा बहरान जो है, तेल का हो जाए, गैस का हो जाए, आटे का हो, बिजली का हो, वो आराम से एक ही तकरार है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वो सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार देकर ख़ुद बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। और यकीनन बिजली के बारे में भी जो बहरान है उनका यही कहना है। पहले आते उन्होंने कहा कि पावर प्लांट्स जो थे वो चलाए नहीं गए, बंद पड़े थे, उनकी सफाई नहीं की गई। अब कहा यह जा रहा है कि जो LNG सस्ती नून लीग अपने दौर में उसके पावर प्लांट ला चुकी थी मुल्क में, उनको चलाया नहीं गया, इस वजह से मुल्क के अंदर बहरान है बिजली का। अब लोगों के ज़हन में बड़ा सादा सा सवाल पैदा होता है कि इमरान खान अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में मुतवातर बिजली देते रहे, लोड शेडिंग तकरीबन लोग भूल चुके थे, उस वक्त बिजली कहाँ से आती थी? वो कौन से पावर प्लांट्स थे जो उस वक्त साफ़ थे और चलते जा रहे थे?
वो LNG के कौन से प्लांट थे जो चलते जा रहे थे, मुल्क में वाफर बिजली थी। अब क्या हुआ, एकदम से शॉर्टफॉल क्यों होने लगा? तहरीक अदम एतमाद का डोल डाला गया, जो ही इमरान खान डायरी उठा के घर गए, साथ ही बिजली भी गायब हो गई। अब लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये मसनूई बहरान है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, ये लोगों की समझ से बाहर है। बहरहाल जी, मैं दोहरा दूँ आज के व्लॉग को, समरी पेश कर दूँ। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने से लोग चीख रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में आलमी जो इदारे हैं, दरामद कुनंदगान जो तेल फ्राहम करते हैं मुल्कों को, उन्होंने पाकिस्तान के मकामी बैंकों की LC लेने से इनकार कर दिया है। आलमी बैंकों की LC मांग ली है। उनकी डिमांड है पूरी कीमत अदा करें। हमारी हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम 10 से 20% अदायगी पर LC हम दे सकते हैं, तो आप हमें दे दें। आने वाले दिनों में क्या तेल की तरसील रुक सकती है? आटे का मैंने बताया कि कल से पंजाब की तमाम फ्लोर मिलों ने ये ऐलान कर रखा है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी मिलें बंद करने जा रहे हैं। क्या आटा भी नापैद हो जाएगा पाकिस्तान में? बिजली का मैंने आपको बता दिया कि बिजली के बहरान के पीछे क्या बात है, और आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी मुश्किलात हैं जिनका सामना एक पाकिस्तान के गरीब आदमी को करना पड़ेगा। अल्लाह ताला रहम करे मुल्क पाकिस्तान पर। काश हमारे हाकिमों को रहम आ जाए आम आदमी की ज़िंदगी पर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।